हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी टीईटी के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। इस वीडियो में इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आप अपने मोबाइल फोन पर घर बैठे ऑनलाइन इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही इसके सिलेबस के ऑफिशियल पीडीएफ को आप jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें पेपर 1 के एग्जाम पैटर्न की बात करें, जो कि क्लास 1 से 5th के लिए है, तो इसमें आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लैंग्वेज 1 हिंदी से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज 2 जो है आपकी इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। और मैथमेटिक्स से आपसे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन। वहीं पर एनवायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 150 नंबर के होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर के एग्जाम पैटर्न की। इसमें आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से, जो कि कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, जो कि कंपलसरी है, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत होगी, जिसमें ये कंपलसरी है, इससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही मैथमेटिक्स या फिर साइंस, ये केवल मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए, इससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर सोशल स्टडीज, जो कि सोशल स्टडीज और सोशल साइंस टीचर के लिए है, अगर आप इसको चुनते हैं तो इसमें आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर अगर आप कोई अन्य टीचिंग सब्जेक्ट चुनते हैं तो इसमें भी आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की, क्लास 1 से 5th के लिए। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी द्वारा नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसमें आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा, उसके साथ ही आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी और सभी कोर्सेज का एक्सेस दिया जाएगा। साथ ही आपके प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाएंगे। सारे कोर्स जो है बैच वाइज होंगे। इसमें आपको मेंटर्स गाइडेंस मिलेगा। इसमें सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। और यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, जिसके क्वेश्चंस का एनालिसिस करके उसका वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाएगा। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, लेकिन आपको ये पेमेंट नहीं देना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें। उसके लिए आप अनअकैडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। उसके बाद आप टेट एग्जाम पे क्लिक करें और यहाँ पर टेट सिलेक्ट करें। उसके बाद आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइसिंग टेबल आ चुकी है, लेकिन आपको ये प्राइस पे नहीं करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज करें, जिससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं आप केवल 450 रुपए पर मंथ में इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें और अपना पेमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसमें अगर बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की बात करें तो इसमें आपसे बाल विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास का अर्थ, इसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र, साथ ही बाल विकास की अवस्थाएं और शारीरिक विकास, साथ ही मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास तथा भाषा विकास, जिसमें अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मक तथा सृजनात्मक क्षमता का विकास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। साथ ही बाल विकास के आधार और उनको प्रभावित करने वाले कारक, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इसमें पारिवारिक, सामाजिक और विद्यालयी तथा संचार माध्यम के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें सीखने का अर्थ तथा उसके सिद्धांत के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अधिगम का अर्थ और प्रभावित करने वाले कारक, साथ ही अधिगम की प्रभावशाली विधियों के बारे में पूछा जाएगा। और अधिगम के नियम पूछे जाएंगे, जिसमें थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम तथा अधिगम में उनका महत्व, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपसे शिक्षण और शिक्षण की विधाओं के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। और समावेशी शिक्षा, जिसमें निर्देशन और परामर्श के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। साथ ही अधिगम और अध्यापन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें बालक किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, जिसमें बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम तथा अधिगम के सामाजिक संदर्भ के बारे में पूछा जाएगा। एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक को कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में पूछा जाएगा।
और बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, साथ ही बोध एवं संवेदनाओं के बारे में पूछा जाएगा तथा प्रेरणा और अधिगम के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही अधिगम में योगदान देने वाले कारक जैसे निजी और पर्यावरणीय, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं भाषा 1 के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी विषय वस्तु की। तो इसमें आपसे अपठित अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पूछा जाएगा, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान करनी होगी, वाक्य रचना तथा हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से आपको सा, श या फिर बा, वा, ढा, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वर तथा अनुश्वासिक तथा चंद्र बिंदु में अंतर क्या होता है, इस बारे में पूछा जाएगा। संयुक्ताक्षर तथा अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, इनके बारे में पूछा जाएगा और सभी प्रकार की मात्राएं आपसे पूछी जाएंगी। विराम चिन्ह तथा अल्प विराम के बारे में पूछा जाएगा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मय बोधक और चिन्हों का प्रयोग, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विलोम तथा समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के भेद के बारे में पूछा जाएगा। वचन, लिंग और काल के बारे में पूछा जाएगा। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव तथा देशज, साथ ही शब्दों की पहचान और उसमें अंतर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकोक्तियां एवं मुहावरों के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही संधि पूछी जाएगी, इसमें आपसे स्वर संधि पूछी जाएगी, व्यंजन संधि पूछी जाएगी, विसर्ग संधि पूछी जाएगी। स्वर संधि में आपसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही हिंदी में वाच्य, समास और अलंकार के भेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कवियों, लेखकों की रचनाओं के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे भाषा विकास का अध्यापन, जिसमें अधिगम और अर्जन तथा भाषा अध्यापन के सिद्धांत और सुनने बोलने की भूमिका के बारे में पूछा जाएगा। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ के बारे में पूछा जाएगा। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, जैसे भाषा की क्या क्या कठिनाइयां हैं, त्रुटियां हैं और इनके विकार के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही भाषा कौशल के बारे में पूछा जाएगा और भाषा बोधगम्यता तथा प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जैसे कि बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही अध्यापन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें अधिगम सामग्रियां, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री और कक्षा का बहुभाषीय संसाधन, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उपचारात्मक अध्यापन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड की, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट है। इसमें आपसे अनसीन पैसेज तथा सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और काइंड ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीपोजिशन और कंजक्शन पूछे जाएंगे। साथ ही टेंस में आपसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस पूछा जाएगा। आर्टिकल तथा प्रोनाउंसिएशन पूछे जाएंगे। वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तथा सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं उर्दू की, तो इसमें आपसे अपठित अनुच्छेद, जबान की फन्नी महारतों की मालूमात, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही मशहूर अदीबों और शायरों की हालाते जिंदगी और उनकी रचनाओं की जानकारी तथा मुख्तलिफ असनाफे अदब जैसे मजनून, अफसाना, मरसिया, मसनवी, दास्तान वगैरह की तारीफ और अमसाल के बारे में पूछा जाएगा। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इसका PDF डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। यहाँ पर गणित का भी सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लें। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।